नमस्कार साथियों, खबर तमिलनाडु से है, जहां पर डीएमके की सरकार ने निर्णय लिया है कि वो मंदिरों के अलग अलग तमिलनाडु में जितने भी मंदिर हैं उनसे 1000 किलो सोना जो श्रद्धालुओं के द्वारा दान में दिया गया था उस सोने को पिघला करके 24 कैरेट के बिस्किट्स यानी बार में उनको कन्वर्ट करने जा रही है और इन सभी को स्टेट ऑफ बैंक इंडिया के पास जमा किया जाएगा, जिससे सालाना 17 करोड़ रुपए के आसपास इंटरेस्ट यानी ब्याज कमाया जाएगा और उस पैसे का इस्तेमाल सरकार द्वारा मंदिरों के रख रखाव के लिए किया जाएगा। पर इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि क्या किसी भी सरकार के पास ये अधिकार है कि वो मंदिरों के सोने का इस तरीके से इस्तेमाल कर सके। और सवाल उठाना लाजमी भी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस्लाम धर्म में धार्मिक संपत्तियों के रख रखाव के लिए वक्फ बोर्ड है, वहां सरकार बिल्कुल दखल नहीं करती है, तो ये सोताला व्यवहार हिंदुओं के साथ ही क्यों। और ये जो फैसला लिया गया है वो तमिलनाडु के हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट के द्वारा लिया गया है। सवाल ये है कि जो सोना श्रद्धालुओं के द्वारा दान किया गया है था वो एक आस्था का प्रतीक है, उसका इस तरीके से इस्तेमाल करना नैतिक रूप से कितना सही है। वह जो सोना मंदिरों में रखा हुआ है जिसे 100 साल पहले श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा के रूप में अर्पित किया गया था, क्या उनकी नई पीढ़ी से, उनके बच्चों से इसके बारे में पूछा गया। दूसरा सवाल, मस्जिद और चर्च इनके रख रखाव के लिए प्रॉपर बोर्ड होते हैं और उनमें जो ट्रस्टी और प्रिस्ट्स होते हैं उन सभी को उसका हिस्सा बनाया जाता है। पर मामला यहाँ पर बिल्कुल उल्टा देखने को मिलता है। पुजारी श्रद्धालुओं ट्रस्टीज के हाथ से पूरी की पूरी पावर, ताकत छीन करके नौकरशाही के हाथों में दे दी गई है। सरकार जो दावा कर रही है कि इस सोने को पिघला करके जो 17 करोड़ की कमाई होगी और जो बैंक के द्वारा 17 करोड़ रुपए का ब्याज दिया जाएगा, उस पर सवाल ये उठता है कि जो नक्काशी उन आभूषणों पर उकेरी गई है, उनका जो कल्चरल, उनका जो ऐतिहासिक इंपोर्टेंस है, क्या वो इन 17 करोड़ रुपए से बड़ी हो गई है। जिस तरीके से सरकार हिंदुओं के मंदिरों पर सीधे तौर पर दखल दे रही है, वैसी दखल चर्च दरगाहों में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पर स्टेट का, राज्य का किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। और जिस कानून का हवाला दे करके तमिलनाडु सरकार ये काम कर रही है, वो कानून अंग्रेजों के जमाने का है, जिसे आजादी के बाद भी बरकरार रखा गया, क्योंकि राजनेता जानते हैं इन मंदिरों के अंदर कितनी अथाह संपत्ति है और उसका कैसे फायदा उठाया जा सकता है। अब हिंदू समाज की मुख्यतः एक ही डिमांड है कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर हिंदुओं के लिए भी एक सनातन बोर्ड बनाया जाए, ताकि जो जितने भी भारत के मंदिर हैं उनका रखरखाव हिंदुओं के द्वारा किया जा सके और जो मुख्य सत्ता है, जो मुख्य पावर है, वो पुजारियों, ट्रस्टीज के हाथों में हो, ना कि नौकरशाही के और सरकार के हाथों में। बहुत बहुत धन्यवाद।